नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को यहाँ पे कवर कर जाएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज में हम आपके जीके को टॉपिक वाइज सिलेक्टेड वन लाइनर्स के मदद से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हर वीडियो में हम एक नए टॉपिक को कवर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े हुए तथ्यों को देखा और मैक्सिमम आपके ऐसे क्वेश्चन यहां पर आपको दिए गए इस पूरी बुक में जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। दूसरा, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो देखिए, भारत में कैसा है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष तो है राष्ट्रपति, लेकिन शक्तियां मंत्रिमंडल में और प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। लेकिन जहां पर राष्ट्रपति पद्धति होती है, जैसे अमेरिका है, वहां पर सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो कार्यपालिका शक्तियां भारत में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसमें हैं? मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति के लिए जनता वोट नहीं करती है, राष्ट्रपति के लिए विधानसभा, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत वाले इसमें मतदान नहीं करते, केवल निर्वाचित सदस्य इन तीनों सदनों के वोट करते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के लिए समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? यानी अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे किसको भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। आमतौर पे चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का विवाद अगर होगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कितने लोग प्रस्तावक होने चाहिए जो उनका नाम रखेंगे, और कितने लोग अनुमोदक होने चाहिए जो उसका समर्थन करेंगे? 50-50, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित करता है? तो देखिए, संचालित चुनाव आयोग करता है, लेकिन विवाद सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो किसके चुनाव में अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऊपर देखा था, सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में, जैसे मैंने आपको बोला, संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए, महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर, उनको पद से हटाने के लिए, ये आप किसी भी सदन में ला सकते हैं। ये कोई बजट नहीं है, कोई वित्त विधेयक नहीं है, केवल लोकसभा में आएगा। ये आपका किसी भी सदन में पहले आ सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग लगता है अनुच्छेद 61 के तहत। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को कौन
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, यानी कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस पद को कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर आपको भर लेना होगा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण क्या है? तो देखिए, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? एकमात्र राष्ट्रपति जो लगातार 2 बार रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो दोबारा निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? यानी पद पे रहते हुए मृत्यु किसकी हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल जो होता है, जो आपका धन विधेयक होता है, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में आता है। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह अधिकार भी राष्ट्रपति को दिया गया है। साथ में एक और चीज, जैसा आप जानते हैं ये हमारा एक नया चैनल है और यह चैनल आपका केवल जीके के लिए है। इसमें आपको करंट अफेयर की क्लासेस भी देखने को मिलेंगी और जीके की ढेर सारी आपकी नई नई सीरीज यहाँ पर हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें आप जीके को अलग अलग तरीके से कवर करें। क्योंकि देखिए, जीके तो कॉमन है, लेकिन हम अलग अलग बुक्स को यहाँ पर कवर करेंगे, अलग अलग तरीके से जीके को कवर करेंगे, ताकि आपका जीके भी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर ज़रूर करें। आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा और राज्यसभा में टोटल कितने कर सकते हैं? 14। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12, टोटल कितने हो गए? 14। हालांकि अब जो लोकसभा में आते हैं 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से, अब इनको खत्म कर दिया गया है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो अगर कोई सलाह लेनी है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से, तो वो ले सकता है। अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 143। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं? संसद के द्वारा। और संसद के द्वारा कैसे? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग कैसे लगता है? आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो कितने दिन में भर लेना चाहिए? 6 महीने में। ऑप्शन बी। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो अगर राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आती है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अगर कोई बिल है जो राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, तो राष्ट्रपति उसे रोक सकते हैं आर्टिकल 111 के तहत। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? तो सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो कौन से अनुच्छेद के तहत दी थी? आर्टिकल 123 के तहत, क्योंकि अध्यादेश संबंधी आर्टिकल कौन है? 123 है।
निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? यानी अगर कोई संसदीय प्रतिनिधि मंडल भेजना है तो उसमें कौन कौन जाएगा, कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति के दोनों ही पदों पर काम किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे एम हिदायतुल्ला। ये पहले और एकमात्र चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर भी कुछ समय के लिए कार्य किया। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो सारे जो विदेशी राजदूत होते हैं वो भी अपने पत्र किसके नाम पर लिखते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, क्योंकि हमने ऊपर देखा था जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। तो जब पहले ही अनुमति दे दी तो आप बाद में कैसे इनकार कर सकते हैं? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 123 के तहत। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश प्रभावी रह सकता है। तो कितने समय तक ये प्रभावी रह सकता है? 6 हफ्ते तक, जैसे ही संसद का अधिवेशन शुरू होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो अगर कोई विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी तो सलाह ली जाती है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए महीना। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना होता है? तो जमानत के तौर पर इनको 15,000 रुपए जमा करने होते हैं और राष्ट्रपति को प्रचार के लिए जो समय मिलता है वो 2 हफ्ते का समय मिलता है। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो इनका क्रम था 12वां। इसके बाद 13वें राष्ट्रपति बनते हैं प्रणब मुखर्जी, 14वें राष्ट्रपति बनते हैं रामनाथ कोविंद, वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा था? तो भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है और यह इन्होंने एकमात्र जो अधिनियम था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया था। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से, हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो अगर दोनों उपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जैसा हमने ऊपर देखा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और लोकसभा उसे पहले की तरह पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको अनुमति दे देगा। यानी राष्ट्रपति एक बार तो लौटा सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, लेकिन मान लीजिए संसद बिना कोई चेंज किए दोबारा से पास कर देती है, अब राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता, उसे पारित करना ही होगा। ठीक है। अध्यादेश जारी करना का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार एक विधायी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो संविधान की शुरुआती वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे, कि भारत एक गणतंत्र है और इसका मतलब होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यानी जो भारत में प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये वंशानुगत नहीं होते, इनका हर 5 साल में चुनाव होता है और ये निर्वाचित होते हैं।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो विधेयक अधिनियम बनता है जब संसद से पास हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति उसे मिल जाए। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ये थे ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान महासचिव भी रहे और बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कंडीशन यह है कि आप किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए और इस पद का निर्णय संसद करती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि विकल्प में आपको संसद भी दे देता है, संसद को नहीं है, राष्ट्रपति को है। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम ये भी राष्ट्रपति है। ठीक है, अगर युद्ध की घोषणा करनी हो या शांति की करनी हो, फैसला कौन करेगा? राष्ट्रपति, क्योंकि सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत में राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो एक ही व्यक्ति को कितनी ही बार राष्ट्रपति बना सकते हैं? जैसे अमेरिका में है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता था? ये कहते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे किया गया? तो देखिए, जो हमारी संविधान सभा बनी थी 1946 में, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान हमारा लागू किया गया तो उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और जो उसके अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर दिया गया। ठीक है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं होता, राज्यसभा का सभापति भी होता है। और अगर क्वेश्चन बन जाए राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देगा, तो राज्यसभा के उपसभापति मत करना, सीधा राष्ट्रपति करना, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति भी है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हों तो कौन काम करेगा? कई बार आ गया क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदन लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी सदन में आप प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, फिल्म के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है, और ये हमने प्रोसेस कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। संविधान की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था। तो ये राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद का कार्य कौन करता है? वो करता है उपसभापति। ठीक है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो कब तक के लिए बनेगा? अधिकतम 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई परमानेंट राष्ट्रपति चुनना होता है। कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहे? तो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी। वीवी गिरी उपराष्ट्रपति बने और बाद में इन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि तो किस रूप में प्राप्त होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वो उनके पद के लिए नहीं दिया जाता, जो वो सभापति के तौर पे काम करते हैं वो वेतन होता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? तो हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे। इनके बाद उपराष्ट्रपति बनते हैं वेंकैया नायडू और वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है,
भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आता है राज्यसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहने वाले पहले व्यक्ति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 2 उपराष्ट्रपति अभी तक ऐसे हुए हैं जो लगातार 2 बार रहे। पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे थे मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद करती है। जैसे हमने देखा था ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट कर रहे थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यहां पर वोट करते हैं। ठीक है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो कौन हटा सकता है? इनको संसद हटा सकती है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मतों के बराबर हो जाए, मतों की स्थिति बराबर हो जाए, वोटिंग बराबर हो जाए, तब उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट दे सकता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? वो हैं संसद के मनोनीत सदस्य, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित लोग भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? यानी इनकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होता है? संसद के सभी सदस्य होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, जनता जिनको चुनती है वो वोट करते हैं, यानी कि सांसद। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसे राष्ट्रपति के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो कौन हैंडल करता है उपराष्ट्रपति पद से जुड़े हुए विवादों को? आपके सर्वोच्च न्यायालय। जैसा हमने राष्ट्रपति में भी देखा था कि अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट देखेगा, ना कि इलेक्शन कमीशन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है। देखिए, केवल सबसे पहले आप उसे राज्यसभा में ला सकते हैं। ठीक है। इसको भी ध्यान रखना। जैसे राष्ट्रपति पर अगर आपको हटाना है, महाभियोग लगाना है, तो आप किसी भी सदन में शुरू कर दीजिए। उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आता है, लोकसभा के समर्थन से। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? यह होती है 5 वर्ष की। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो उपराष्ट्रपति की तनख्वाह होती है 4 लाख रुपए प्रति माह। भारत का उपराष्ट्रपति, अब यहां पर आपको 4 यहां पर बिंदु दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा वाला कथन सही है। पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, यह सही है। सर्वोच्च कौन है? राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, यह भी आपका सही है। इनके पास उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं है, काम करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं, यह भी सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति, यह भी आपका सही है। तो चारों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही दिए गए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो इसे कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? इसे आपके
केवल राज्यसभा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। लोकसभा के समर्थन से केवल राज्यसभा में इसको आप ला सकते हैं, प्रस्तावित कर सकते हैं। प्रस्तावित करने का मतलब है इसकी प्रोसेस कहां से शुरू होगी, राज्यसभा से शुरू होगी। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम आपके पूरे जीके को टॉपिक वाइज यहां पे कवर कर रहे हैं। आज हमने संविधान का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।